ओ हेलो नारी, पहले तो मेरी ड्रेस देख लो। बहुत दूर जाना पड़ रहा है मुझे। ये कोऑर्ड है और सी ये अलग है एंड दिस इज शर्ट। ये मैं जीन्स के ऊपर भी पहन लेती हूँ शर्ट, और ये बहुत ही फ्लोई सा है, मतलब इसका घेर बहुत ज़्यादा है, देखो ऐसे है और बहुत कंफर्टेबल है। इसको पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं, बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हैं इसको। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो, चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दैट आई एम परफेक्ट फिट एंड फाइन, एकदम मस्त। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मैं इस वीडियो की स्टोरी बताती हूँ, बस एक मिनट मैं बैठ जाऊँ। तो सबसे पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ इस वाली रील की। ये मैं लेटी हुई हूँ और फिर उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ूंगी सबके। मैंने जानबूझ के रिप्लाई नहीं करे क्योंकि कमेंट्स जब फेस टू फेस ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा रियलिस्टिक सा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी यहाँ पे वीडियो में, फिर उसके बाद मैं बहुत बोलती हूँ यार मैं, फिर उसके बाद मैं आपके रिप्लाई टेक्स्ट में कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा नॉर्मल ऑपरेशन था और मैंने रील डाली थी। तो ऑपरेशन था मेरा कान का, और मतलब कुछ साल पहले का ही ऑपरेशन है। मैं एकदम मस्त हूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके पीछे की स्टोरी मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती, मेरा नेचर ऐसा क्यों है, बबली है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसी कोई सैड वाली चीज़ नहीं है सच्ची में। अब जब मैं ये वीडियो डाल रही थी ना, अब मैं आपको दिखाऊंगी ओरिजिनल वीडियो। भाई साहब आपको हंसी आएगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। मगर जब मैं अपलोड कर रही थी ना, तो गाना लगाना था। अब गाना मैं ऐसे ढिंचक वाला लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने कोई सैड सा लिस्ट देखी, वो मैंने लगा दिया। और इस वीडियो में मुझे 1 मिनट पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये है ऑपरेशन के बाद की हालत पहले ये वाली वीडियो शिवी की। टू 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 पड़े। सबसे पहली चीज़, मैं इतनी गोलगप्पा नहीं हूँ जितनी इसमें लग रही हूँ, क्योंकि मेरा इस वाले एयर का हुआ था। तो यहाँ पे पट्टी लगी हुई थी मेरे, और यहीं एनेस्थीसिया दिया गया था मेरे को। तो मेरा ये पूरा ना सूज रखा है, और मेरे ये जो मसल्स हैं ना, ये भी ऐसे वो नहीं हो रही है, हिल डुल नहीं पा रही थी मैं। ये जस्ट एनेस्थीसिया के बाद है, जब मेरे को रूम में ट्रांसफ़र किया था तब की है। और ये मेरी मम्मी ने वीडियो बनाई, और मेरी मम्मी ही इतनी चिल है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे जो ये ऐसी करती हूँ, मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ, देख लो। मैं यहाँ पे बेहोश, उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है करके है, और मम्मी हंस रही है, तुम देख रहे हो है क्या था ये, मुझे तुम ये बता दो। तो ऐसा है मेरे साथ, और एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी अभी बीच में, ठीक है। अब एक्सपीरियंस देखो, मैं ये मेरा पहला जो ये इंजेक्शंस होते हैं, मैं ना बहुत सेंसिटिव रही हूँ, मेरे कोई इंजेक्शन नहीं लगा आज तक। इतनी ढिंगड़ हो गई हूँ, मेरे कोई इंजेक्शन मतलब ऐसे ना कैनुला वगैरह नहीं लगे, और इंजेक्शंस भी पता नहीं बचपन में लगे होंगे। और ब्लड टेस्ट होते थे वही आयरन और इन सब के, बट वो जो कैनुला है ना, वो मेरा कभी नहीं हुआ। तो मैं इतनी डर रही हुई थी, क्योंकि जब मैं दूसरों को भी कैनुला देखती थी ना, तो वो इतनी बड़ी सिरिंज पता चलती है कि वो इतनी बड़ी इंसर्ट करी गई है, तो खौफियत थी मेरे को। तो ये चीज़ है। और मैंने बचपन से ना छोटे वोटे भी नहीं खाई, तो मैं इन चोट वोट का टाका भी कभी नहीं लगा। मेरा पहली बार ही टाका लगा है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत डर गई थी, और वो बहुत नेचुरल सा था। मम्मा पापा ही मेरे साथ रहे हैं, हर टाइम साथ में रहे हैं वो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं तुम्हें अभी दिखा, मम्मी हंस रही है यार, चिल है एकदम। अब ये तो था नॉर्मल, और मैं इसके कमेंट्स पढ़ूंगी। तो मेरे साथ ये जो पीछे की स्टोरी है ना, कि मेरे ईयर ड्रम में होल हो गया था, ठीक है, उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी सैड है, बट चिलू मैं, मेरा हिसाब ये होता है कि मैं ही क्यों, ऐसा नहीं है, ठीक है यार, हो गया जो हो गया, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर हम वहीं पे स्टक रह जाएंगे ना, तो ऐसे तो कितनी सारी चीज़ें हैं, मेंटली हम पागल हो जाएंगे, ध्यान ही नहीं देना। तो मेरा ये वाला फंडा नहीं है, वाई मी, भगवान जी मैं ही क्यों मिली ऐसे करने को, ये बात। तो बात ये थी कि जब मैं 3rd 4th 5th क्लास में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैं बहुत छोटी थी, और 5th क्लास से पहले की बात है। तो तब मेरी एक टीचर ने मेरे थप्पड़ मार दिया था, और थप्पड़ क्यों मारा था वो भी मेरे को याद नहीं है, बट मैं शैतानी नहीं करती थी, मे बी होमवर्क के पीछे मारा हो। धुंधली धुंधली यादें हैं मेरी। उन्होंने इतनी तेज़ थप्पड़ मारा होगा, सोचो बच्ची के कान के पर्दे में छेद हो गया थप्पड़ से, तो कितनी तेज, कितनी इंटेंस उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। तो मुझे जो धुंधली यादें ये याद है कि मैं उस दिन बहुत रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोए जा रही हूँ। फिर वो उन्होंने 1st 2nd पीरियड में मारा होगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू रो रही थी, मैंने रोना बंद नहीं करा था। तो फिर जब वो दोबारा पीरियड में आई, 6th 7th पीरियड में आई, तो उन्होंने बच्ची को भेजा कि वो ठीक है या नहीं। तो मे बी ज़्यादा ही हुआ होगा उस टाइम। और
मेरे दर्द ही होगा, दर्द का भी मेरे को याद नहीं, बट मुझे ये याद है मैं कंटिन्यूसली रो रही थी स्कूल में। बट बच्चे हैं, आई विश कि मैं अपने मम्मी पापा को बता पाती कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है। बच्चे हैं, भूल जाते हैं। अगर पता चल जाता मम्मी पापा को, मैं तो कह रही हूँ एक हफ्ते में पता चल जाता या 1 महीने में पता चल जाता, तो वो मेरा कान के पर्दा क्योर हो जाता। जो छेद होता है, अगर हम रिसेंट ही डॉक्टर को दिखा ले तो वो जो कान का पर्दा है ना, अगर वो फटा है तो वो हील हो जाता है। बट बीइंग अ चाइल्ड मुझे नहीं पता था, और जैसे ही हुआ था मेरे सीटी बज रही थी, इस कान से मेरे सीटी की आवाज़ आ रही थी, हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो हम क्या करते थे उसी टाइम पे, हम ना ऐसे ऐसे पानी ऐसे करते थे ना, तो मैंने नोटिस करा कि मैं नाक बंद कर रही हूँ ऐसे, और नाक बंद करके हम जो प्रेशर नहीं देते, कभी कभी देते थे और बचपन में भी, तो मेरे यहाँ से ना हवा पास हो रही है। तो मुझे लग रहा अरे देखो मेरे तो यहाँ से ना आवाज़ आती है, हवा पास होती है। तो मैं अपने कजिन्स को बुला बुला के, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब ऐसे ना मैं ऐसे करूँगी और तुम्हें ना यहाँ से आवाज़ आएगी हवा की। तो ये मैं करती थी, और ये जो एक्टिविटी है ना, इसने कान के पर्दे के छेद को और बढ़ा दिया था। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो जब मैं ये एक्टिविटी करती थी तो मेरे को कोई दर्द वर्द नहीं होता था, वो हो गया होगा जो भी। बट बचपन में मैंने ये वाली एक्टिविटी इतनी बार करी है, गेम खेलती थी मैं तो कि ऐसे नाक बंद करा और हवा इधर से जा रही है, तो वो कान के पर्दे का छेद बड़ा हो गया था। फिर पता ही नहीं चला, नॉर्मल सब कुछ जा रहा है, हाँ, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है। 9th क्लास में मैं आई थी और होली के टाइम पे पानी चला गया था, और जब पहली बार ऐसे पानी गया तो मेरा कान बह गया था। तब हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने देख के बताया कि इसके जो कान का पर्दा है ये बहुत ही पुराना है, मतलब जो फटा है वो बहुत पुराना है, चोट जो है, और ये काफ़ी बड़ा भी हो गया। और क्या बताया था कि ये हिट करने से भी हो सकता है। तो मुझे वो एक्टिविटी अच्छे से, जैसे ही उन्होंने मेरे को ये बोला ना कि ये बहुत पुराना है, मैं वो यादें ही नहीं भूली थी। तो मुझे याद आ गया कि ये उस टीचर का ही करा धरा है। और बस ये चीज़ है। जब मैं ये एनेस्थीसिया के लिए भी जा रही थी, और वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस कान के पर्दे से ना, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे कान बहना बहना कोई सब परफेक्ट है, हेयरिंग सब परफेक्ट है। बट ये है कि मेरे को थोड़े प्रिकॉशन लेने हैं, कान के पर्दे में वो नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ तो है। तो ये था। फिर उसके बाद भगवान जी की कृपा से मुझे ENT के पास नहीं जाना पड़ता था, बस वो 9th में पानी डाला था। और एक बार और पानी चला गया था, मैं कूलर के आगे सो रही थी जस्ट, और कूलर की एक बूंद चली गई होगी तब बहा था। बस 2 बार ही हुआ है मेरे साथ, बाकी कान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना ने लोगों को ना बहुत दिक्कत करी है। जिसका जो वीक पॉइंट था ना, उसी को ट्रिगर करके गया। आप देखना, लड़कियों को काफ़ी, अगर बात करोगे, लड़कियों को कोरोना हुआ है, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस हुए थे उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी के ना एक्ने हैं या पिंपल्स हैं, तो कोरोना के बाद उसके ज़्यादा ट्रिगर हो गई ये चीज़ें, फिर थोड़ी नॉर्मलाइज हुई। ऐसे मुझे क्या हुआ कोरोना के बाद, कोरोना तक मेरा कान बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट। बट कोरोना के बाद मेरा ये जो कान है वो हो गया था ट्रिगर। मुझे कोल्ड बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे, और इसमें हल्का हल्का सा जैसे ही कोल्ड हुआ दर्द होना शुरू हो जाता था, तो हल्का सा ये इफ़ेक्ट पड़ा। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को, वो अंकल हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इसका ऑपरेट करा लो। 1 सेकेंड। फिर फाइनली मैंने कराया ऑपरेट, और वो कोरोना के बाद कराना पड़ा मेरे को। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ, क्योंकि 9th क्लास में जब बताया था ना कि ऐसे नहीं जोर देना चाहिए, तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ। जब कोल्ड होता है तो हमारा मन करता है कि हम नोज़ को ऐसे बहा दें, बहा दें, तो मैं वो चीज़ नहीं करती, मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। मैं स्टीम भी बहुत केयरफुल लेती हूँ अगर लेना पड़ता है तो। बस ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैंने रिसेंट डाली थी वीडियो कि मुझे कोल्ड हुआ है, और बहुत दिन भी हो गए थे, और मैं बहुत सारी मेडिसिन खा रही थी। यही था मेरा रीज़न, कान वाला। मैंने शेयर नहीं किया था तब तक, अब शेयर कर रही तो अब बता रही हूँ कि मुझे कोल्ड से बहुत डर लगता है। मुझे बुखार से डर नहीं लगता। 101, 102 मैं बुखार बेयर कर लूँगी, मैं माइग्रेन बेयर कर लूँगी, मैं सब कुछ बेयर कर लूँगी। मेरे को कान कोल्ड की वजह से कान में जो सुनपन आ जाता है ना, वो बहुत लोगों को होता है। मैंने सुना है कि कोल्ड हो रहा है तो मेरा कान सुना है, बट मेरे साथ हुआ नहीं था ना, तो मेरी बॉडी को, मेरे को आदत नहीं है, तो इस वजह से ना कोल्ड जब भी होता है तो मुझे ENT को दिखाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ENT स्पेशलिस्ट ने बोला कि भाई देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब नॉर्मल जुकाम भी हो रहा है, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेडिसिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से ही लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। बाकी वायमी वाला सीन नहीं है। बस अगर वो लेडी मिल गई ना मेरे को, वो टीचर, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, मुझे बस ये याद है कि वो सुंदर थी, उसके बाल थोड़े स्ट्रेट से थे और पतली दुबली सी थी। मैंने कोशिश भी करी उसको ढूंढने की कोशिश करी कि मुझे कहीं ना कहीं से उसका लिंक पता चल जाए और मैं उसकी माँ बहन कर दूँ,
वायमी वाला सीन तो गया भाड़ में, बट एटलीस्ट उसको सुना तो दूँ, बहन तू ही है जो एनेस्थीसिया के टाइम पे मुझे तू याद आ रही थी, और जब मैं वो बेहोश में मम्मी ने मेरी बना रखी है मुझे वो तब भी याद आती है, मुझे वो जब जब मुझे कोल्ड होता है मुझे वो याद आती है। मैं अब भी बैठी हूँ, मैं उसको याद कर रही हूँ, पॉजिटिव वे में नहीं, उसको गालियाँ दे रही हूँ मैं कि तूने तो थप्पड़ मार दिया एक बच्ची के, मैं अभी तक झेल रही हूँ। तो और मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, ये जो मेरी चुटर पुटर है ना, मैं किसी को भी ना थप्पड़ मारने नहीं देती, मैं कहा थप्पड़ नहीं मारना, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या झेल रही हूँ। एक छोटी से थप्पड़ से बच्चे को क्या सफ़र कर सकते हो, और बड़े हो गई हूँ मैं, बुढ़ापे तक उस बहन की पकौड़ी को याद करूँगी मैं जिससे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत बात है। तो मैं भाभी को भी ऐसे ना जैसे गुस्सा आता है तो हम जनरली कोई भी हो थप्पड़ मार देता है, बट पेरेंट उतनी तेज नहीं मारता, बट मैंने क्या रखा है कमर बजा दो, थप्पड़ मत मारना। तो ये था, और यही रीज़न है और आपने वीडियो देख ही ली है कि मेरी मम्मी भी चुलबुल है यार। और एनेस्थीसिया से जब मैं उठी थी ना, जैसे ही मेरे को होश आया तो मैंने उठते ही ना वॉमिट करी थी, शायद पानी वानी नहीं पीना चाहिए, मैंने एक घूंट पानी पी लिया था क्योंकि मेरे से बिना पानी के रहा नहीं जाता। और एनेस्थीसिया से पहले बोलते हैं ना कि आपको 12 आवर्स तक, शायद से 12 आवर्स तक पानी नहीं पीना, एंड यू नो मैं कितना एक्सेस पानी पीती हूँ। मैं ऐसे टेंशन हो गई यार, मैं सोने से पहले पानी पीती हूँ और उठते ही 2 ग्लास पानी पीती हूँ, मैं करूँगी क्या। तो इस चक्कर में मैंने सिर्फ एक सिप हल्का सा पी लिया था। तो मुझे को एनेस्थीसिया के तुरंत बाद जैसे मैं ऐसे लेटी हुई थी ना, तो मैंने उठते ही ना ऐसे बोला वॉमिट आ रही है, बोला नहीं जा रहा था बट जैसे लिप्स करते हैं, तो फिर नर्स ने वॉमिट कराई। तुम यकीन नहीं करोगे, जब वॉमिट होती है हमें तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा पेट खिंच रहा है, मतलब हमारे ना बिल्कुल पेट से जान लग रही है, या फिर सर में खिंच रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा था वॉमिट के टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कान से उल्टी कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा जोर पड़ रहा था, सारा जोर मेरे यहाँ पे आ रहा था कि जैसे मैं वॉमिट कर रही हूँ ना, तो मेरा सारा जोर यहाँ पे लग रहा था। और ऑपरेशन भी कान का हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी ऑपरेशन हुआ था 1 साल बाद, है पैर का, वो बढ़िया लग रही है एकदम, मतलब टिप टॉप सी है। और मैं देखना क्या, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पट्टी बांध रखे, यहाँ पे बाल ऐसे हो रखे हैं, यहाँ वाले बाल काट दिए थे, हल्के से काटे थे, इतनी नमूनी लग रही हूँ ना मैं देख के। वीडियो अपलोड तो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इतनी गोलगप्पा में हूँ नहीं जितनी मैं उसमें लग रही हूँ। और मैं अभी एक वीडियो डालती हूँ, ये वाली वीडियो देखो, मैं इसमें हंसने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को अपने आप को देखना है, तो मैं उतर नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो अपनी वीडियो बना के, मतलब मैं अपने आप को वीडियो बना के देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी ने पकड़ाया फ़ोन, मम्मी ने मैंने ऐसे देखो ना, भाई साहब मेरी हंसी निकल रही है उस टाइम पर। तुम देखो कि मैं ऐसे, मतलब जितना मुंह खुल पा रहा है ना जैसे हंसते हैं, तो जितनी मेरी मसल्स में स्ट्रेच कर पा रही हूँ हंसने में, मैं उतनी कोशिश करती हूँ। तुम देख रहे हो मेरी बकलोलियाँ, ये है मेरी बकलोलियाँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। नेक्स्ट मैं एकदम से जंप करती हूँ कमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करे थे, बस 1 मिनट रुक जाओ। सो सबसे पहले इसी का कमेंट, और पता है तुम्हें मेरे को पर्सनल भी बहुत, मतलब जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं ना, उन्होंने पर्सनली आर यू ओके, मतलब इस तरीके के मैसेज करे, तुम ठीक हो, और फिर हाँ ठीक हो, तो लिखना चाहिए ना उस पर, ऐसे भी मैसेज आए थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे हैं, फिर आप जान जाओगे मैं किस किस से वर्ड करती हूँ, इसलिए। सो नाउ लेट्स कम टू दिस, मैं जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि टाइम। ओके, सबसे पहले सोमा सिंह, आप बोल रहे हो तुम्हें कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या हुआ है यार बेबी। अब देखा ना आपने, थैंक यू सोमा, आप ने इतनी आप कंसर्न दिखा रहे हो, थैंक यू बेबी। और क्रंची वीडियो, ये बहुत अच्छी क्रंच वीडियो बनाती हैं, और इन्होंने ऐसे दुआ वाला इमोजी डाल रखा है, मतलब कि ये ब्लेसिंग और प्रेयर कर रहे हैं, और हार्ट वाला। सो थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, मैं टेंशन मत लेना, एकदम बिंदास हूँ मैं। शाइस्ता, आप कैसे हो दीदी? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और आप सबको मैं स्टोरी बता ही चुकी हूँ ना, तो इसलिए रिपीट नहीं कर रही, बट थैंक यू बोल रही हूँ मैं आप सबको। और जो नाम मैं बोल रही हूँ ना, आप सब बहुत मैटर करते हो, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ना कौन कौन बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो थैंक यू। कृष्णा सोलंकी बोल रहे हैं, क्या हो गया दीदी, और इमोजी बनाई है टेंशन वाली, ये ऑपरेट हुआ था एंड दैट इज़ टोटली फाइन। ये मेरी वो था कि मैं सॉन्ग भी ना ढिंचैक वाला नहीं डाल सकती थी ना, इसलिए मैंने सैड डाल दिया। रेनू ने हार्ट्स भेजे हैं, बाबू बाय, सॉरी, थैंक यू। सो अब कमेंट किया है रानी, हाय, सम इंसिडेंट्स आर अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, ग्लैड यू आर ऑल गुड नाउ शिवी। येस, आई एम परफेक्टली फाइन, बस हाँ दया मत खाना, बट इसके पीछे वाली जो स्टोरी है ना, टीचर ने जो थप्पड़ मारा था, वो देखो मैटर करती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लवप्रीत, मोटी मेरी जान निकल जानी थी अभी यार देखो ये चीज़ है तो सच ना,
मतलब मैं उस टाइम पे जो ये वीडियो है एक्चुअल में, बट हाँ इसके पीछे का स्टोरी अब आपको जान गए ना, आप सब जान गए, तो अब आपको नॉर्मल लगेगी। अंतरा, उफ यू स्कैर्ड मी। हाय यार, मुझे पता है आप सब बहुत केयर करते हो और आपको थोड़ा धक्का सा लगा होगा कि ये अभी इतनी तो बातें करती है, एकदम से ये पड़ी हुई है और मेरा ये फेस भी एकदम गोल। मेरी गर्दन ही नहीं दिख रही भाई, मेरी गर्दन है इसमें, मेरी गर्दन ही नहीं दिख रही है। तनीषा, थैंक यू अंतरा। तनीषा, ओ गॉड, मैं मर गई थी यार दी, क्या आप भी ना डरा दिया हमें। हाँ तनीषा, डरा तो दिया, बट देखो कुछ गलत वैसे, मतलब कुछ फेक नहीं डाला, डाला सही था, बट रीज़न नहीं बताया, वो मेरी गलती है, सो सॉरी। मेगा मिश्रा, सॉरी। ये क्या क्या हुआ है? अब पता चला ना, हुआ तो था बट आई एम ओके। ऑपरेशन कराना भी ज़रूरी था। प्राची अग्रवाल, क्या हुआ? हाय बेबी प्राची, बता दिया मैंने, ऑपरेशन हुआ था, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। आर्टिस्ट शुभू, हाय शुभू, क्या हुआ दी? और ऐसे वाला ऑपरेशन हुआ था यार, टीचर की माँ बहन करूँगी अब मैं अगर मिल गई ना वो, क्योंकि उसने सारी रिस्पेक्ट खो दी है और मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है एक थप्पड़ से। नहीं मानना चाहिए था। आई एम वेरी अगेंस्ट, मैं सच्ची में अगेंस्ट हूँ भाई। मेरे भतीजे को कोई मार देना, उसके कर दूँगी। ये वाला मुझे ये ना रील अच्छी लगी थी, मुझे ये रील अच्छी लगी थी, मैं इसके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। रिनू ने हार्ट भेजे एंड स्माइली, थैंक यू रिनू। शाइस्ता दिल और प्राची अग्रवाल हंस रही हैं और एक पठान 3 पैकेट। सच्ची में जिंदा कैसे रहेंगे? ओ वाओ हाँ बट मस्ती सी लगी मेरे को वो। नो, एक बार बोलो वापस। नो ऐसे करके बोली थी ना वो, मेरे से बोला नहीं जाएगा। नो मुझे इसका प्लीज अच्छा लगा। ओह प्लीज बोल दी थी ना। ओके तनीषा हंस रही है और रानी, नो प्लीज, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था रानी। फनी तो है ये वीडियो, मतलब उस लड़की की वीडियो और मेरी तो पता नहीं नॉर्मल है। नेक्स्ट अब मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़ रही हूँ ऊपर से। खुशबू ने कमेंट किया है, अमेजिंग टेक्सचर, सुपर क्रंच, थैंक यू खुशबू। और मैं पढ़ती हूँ जल्दी। वैशाली ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैंने मंगाया था, ग्रिटी था। इन्होंने इस वाली बेबी मैं जो मेरे पास आया था ना, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ कौन सा वाला मैंने इसमें बताया था। मेरे पास 2 पार्सल आए थे। पहला मिक्स नाकुमट क्ले पॉट, वो हल्के से ग्रिटी थे जो कि मैंने मेंशन कर दिया था, और दूसरा पार्सल आया था नेपाल क्ले पॉट्स। मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं लगी बेटे, तो ये मेरा था। बाकी इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक, क्योंकि ये मैनुअल अलग अलग स्टॉक ग्रिटी भी हो सकता है, मैं नहीं कंफर्म कर सकती, बट हाँ मैं ये ज़रूर असलियत बता सकती हूँ कि जो मेरे पास आया था नेपाल क्ले पॉट्स वो ग्रिटी नहीं थे, वो मेरे को अच्छे लगे, है ना। नेक्स्ट ओके, अधर 0101 आपने बोला है, दी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप द मुगल मुधौलिक से स्लेट्स ट्राई कीजिए, उनकी स्लेट बेस्ट होती है और ट्रीट्स तो लाजवाब। बेबी मैं ट्रीट्स ऑर्डर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ट्रीट्स जो है ना वो उतनी खास नहीं लगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रीट्स बनानी है तो मैं खुद से भी बना सकती हूँ, मतलब ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, तो ये चीज़ है। बाकी स्लेट मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं देख लूँगी, मैंने अभी पेज विजिट नहीं करा, मैं पेज विजिट करूँगी और इनका स्लेट आइटम्स ऑर्डर कर लूँगी, बट थोड़ा सा टाइम देना है ना। नेक्स्ट इज़ ओके, मैंने ये पढ़ लिया। गज़ल ने बोला है, मैंने नेहा दी के उस पर कमेंट किया था, तो गज़ल ने बोला था, मेरी डाल दो, शिवी ने बोल दिया गलत है तो गलत है। मेरे को इतना प्यारा लगा ना ये कमेंट, सच्ची में। नेक्स्ट जल्दी बढ़ती हूँ। अब आ जाते हैं पोस्ट पे। मैंने पोस्ट डाला था गाइस न्यू चैनल पे वीडियो वाला, तो उस पर कमेंट्स आया है। तनीषा का आया है, हम इधर से एक बार उधर जाएंगे और उधर से एक बार इधर आएंगे, एनीथिंग फॉर यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू तनीषा, मेरे को बहुत मैटर करती है ये चीज़ें, और आपने ये जो लिखा है ना ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये थोड़े से एफर्ट्स होते हैं और ये एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। सोनिया ने हार्ट्स भेजा है, लॉट्स ऑफ लव सोनिया, सॉरी माय बैड सोना। शाइस्ता, सपोर्ट है दीदी, सपोर्ट है, आप हमेशा रहते हो एंड योर प्रेजेंस मैटर्स। मुस्कान डन, थैंक यू मुस्कान। अब जल्दी से पढ़ रही हूँ मैं ये वाला, ये जो था ना इसकी वीडियो के कमेंट्स, ठीक है, जल्दी से पढ़ रही हूँ। तो
आरती, आरती पाल, सॉरी आरती पाल शेटकर, सॉरी। ओके, तो मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ। इसमें है आरती, आपने बोला है वेरी गुड डियर, नाइस इंप्रूवमेंट, नाइस ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आप सब ना मेरे को जेन्युइन बता रहे हो कि इंप्रूवमेंट है नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि वीडियो में क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने। इमरान शेख, इमरान मतलब इमरान शेख ने बोला है वाओ, थैंक यू। रानी, ओके, रानी सैम ने बोला है दैट्स सो स्वीट टू रीड everyone's comments and thank you for the sweetest compliment of संतूर मॉमी, you are the sweetest, थैंक यू। वैसे ये मेरे को भी अच्छा लगा, कमेंट्स जब हम करते हैं ना, इंटरेक्ट जब हम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यू आर अ संतूर मॉमी, मैं आपकी एक एक वीडियो देखती हूँ और आप हर एक वीडियो में सुपर्ब लगते हो, सच्ची में। अर्पिता, हाय अर्पिता, प्लीज़ हाफ रोस्टेड नाकू मटका क्रंच करो ना बिग चंक्स के, बाकी तो लव्ड योर मुल्तानी मिट्टी क्रंच, कीप ग्रोइंग, थैंक यू अर्पिता। हाफ रोस्टेड नाकू मटका क्रंच मैं करूँगी, एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, मतलब ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, और एक और वीडियो जो अब मैं डाल रही हूँ, ये वाली मतलब ये वाली वीडियो, ये मैं ऑलरेडी क्रंच कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं रोस्टेड नाकू मटका क्रंच बना दूँगी, है ना। मेघा मिश्रा, क्यूटी, आप भी कम क्यूट नहीं हो, इतने क्यूट हो यार, इतने स्लिम, अपना राज बता दो अपनी सेहत का, इतने अच्छे लगते हो। मिट्टी की महक, येस, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, आपने भी हार्ट्स भेजे हैं। कैंडी S18 न्यू सब्सक्राइबर, एंड इन्होंने दूसरा कमेंट करा है वाओ, वेलकम कैंडी, वेलकम टू माय YT फैमिली, और स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना, बिंदास होके आप कुछ भी बोल सकते हो। तनीषा, और दी कितने क्यूट हैं आप, ऐसा लगता है कि आमने सामने बात कर रहे हैं हम, आप क्यूट पांडा हो हमारा, हाय, है ना। मुझे भी अच्छा लगा ये वाला तरीका ना, आई ऑल्सो लव्ड इट। नेक्स्ट, और दी आपको फ्रिजी हेयर का प्रॉब्लम है ना, तो आप शैम्पू से पहले फ्लेक्स सीड्स को कट कर पानी में गरम करके उसका जेल हेयर पे लगा लेना, फिर 1 आवर बाद शैम्पू कर लेना, देखना फिर कितनी स्मूथ हो जाता है। मैं भी करती हूँ ये, बेबी मैं ना मेथी यूज़ करती हूँ, मेथी जब कभी कभार मुझे करना होता है ना, तो मैं मेथी यूज़ करती हूँ, एलोवेरा यूज़ करती हूँ, मेथी कर लो या एलोवेरा कर लो या ये फ्लेक्स सीड्स वाला कर लो, ये तीनों ना अमेजिंग रिजल्ट देते हैं, और तीनों एक ही टाइप के नेचुरल इफेक्ट देते हैं, तो मैं ट्राई कर लूँगी। बाकी थोड़ा झंझट से बचने के लिए ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है एलोवेरा जेल, मैंने पत्ती काटी फ्रेश, उसी को हल्का सा ऐसे खुरेद के, तो मतलब वॉश करने के बाद लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा एलोवेरा जेल ही प्रेफर करती हूँ। बाकी आई विल ऑल्सो ट्राई दिस। लवप्रीत, चुटा पुटर ने क्या मस्त आर्ट किया है दीवार पर, देखो अभी भी ये पुट्टी उखड़ी हुई है, ये भी चुटर पुटर ने कर रखी है, सब इन्होंने, यही है मेरी करता धरता। सुखविंदर कौर ने हार्ट्स भेजे हैं, लॉट्स ऑफ लव और वेलकम एंड थैंक यू। प्राची अग्रवाल यम तो होता है, आई अग्री। राधिका शर्मा जी, अच्छा शिवी दी, आप हर वीडियो में ऐसा कर सकते हो, लाइक हर लास्ट वीडियो पोस्ट के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका व्लॉग बन जाया करे। एंड येस राइट, आप बिल्कुल क्यूट पांडा जैसे लगते हो, एकदम क्यूट, थैंक यू। और आपका मैंने ये कमेंट पढ़ा था, मेरे भी माइंड में आया कि ये अगर वर्क कर रहा है ना और वीडियोज़ में भी, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, बाकी साइड बाय साइड थोड़ी सी स्टोरी अगर नीड है तो। नीलम तिवारी, आपका सेकंड चैनल, मेरा सेकंड चैनल मैं लिंक अभी आपको दे दूंगी, ठीक है। एंड वेलकम टू माय YT फैमिली बेबी। शाइस्ता, थैंक्स दीदी, लव यू लॉर्ड शाइस्ता। पूजा प्रसाद ने क्रंच का टाइम लिखा है, थैंक यू पूजा। विनीशा, ये मज़ा आ गया, ब्यूटीफुल आइज, थैंक यू, मतलब मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। विद्या, हाय विद्या, मैंने आपकी बातें भी मानी थी अभी, और अभी एक और कमेंट था, मुझे वो मिस हो रहा है, उन्होंने मेरे को बोला था थोड़ा सा ना क्रंच का स्टाइल, उन्होंने बोला था आई ट्राइड बट मेरे से नहीं हो पाया, अभी इस वीडियो में देख लेना। रिनू, लॉट्स ऑफ लव रिनू, सो लेट्स डन, बाय।
मैं सोच रही हूँ पहला पार्ट तो हो जाए कम से कम। तो करते हैं कंटिन्यू। मेरा ये नेक्स्ट डे है। उस दिन बहुत डिस्ट्रैक्शन था, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है श्री के प्रोडक्ट्स जो मेरे पास बचे थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अर्दी हैं, नॉन ग्रिटी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ये रखे रखे इनकी अर्दीनेस थोड़ी सी अफेक्ट हो जाए, इसीलिए तो मेरे पास यही बचा है। Too good.
बहुत बार वॉश करके आई हूँ मैं। जो ये खड़िया वाले फैमिली के हैं ये थोड़े स्टिकी होते हैं, और लास्ट वाला जो था वो बहुत स्टिकी था, अमेजिंग था बट स्टिकी था इसलिए। और ये जो 2 चंक्स बचे हैं प्लेट में वो दूसरे सेलर के हैं, ये वो वाले क्रंची वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये क्रंची वाले हैं बहुत। तो ये तो अगर मैं क्रंच करूँगी नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी इनको क्रंच करूँगी तो वाटर डिप करके ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं क्रंच नहीं करूँगी क्योंकि ये बेहद क्रंची हैं। क्रंची है बहुत। तो अब की वीडियो होती है समाप्त। इतना सा भी ये भी चला जाए ना, मैं अभी आई, इतना सा भी चला जाए ना, आई डोंट स्वेलो, मैंने इतना सा भी खटक रखा है। तो ये बचा है, ये मैं करूँगी बाद में वाटर डिप। जब भी इनको क्रंच करूँगी वाटर डिप के बाद ही क्रंच करूँगी, अदरवाइज़ ये बहुत हार्ड क्रंच है तो इसलिए मैं इनको छोड़ देती हूँ। और BTS शायद तब मिलेगी क्योंकि आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है और मुझे बार बार वीडियो नहीं रोकनी पड़ रही। हाँ, इसका पहला वाला पार्ट आपने अगर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी मेरे पास पार्सल ख़त्म होता है श्री का, द क्ले स्लेट एंड क्ले शॉप। इनके सारे प्रोडक्ट्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट्स बेहद पसंद आए। एक सेकेंड, मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। अर्दी है, सॉफ्ट क्रंच है, अमेजिंग है। अगर आपको नॉन स्टिकी मतलब आपको अगर स्टिकी चीज़ें पसंद नहीं हैं तो इनको बता देना। खड़िया वाली जो फैमिली है ना, मतलब वाइट वाली जो खड़िया रोस्टेड और ये सारी चीज़ें, रूबी, ये स्टिक करती है, वैसे अमेजिंग है। अर्दीनेस, नॉन ग्रिटी सब एकदम बढ़िया है, बट वो स्टिक करता है। तो अगर आपको स्टिकी नहीं पसंद तो आप उनको छोड़ के बाकी और आइटम्स इनसे ऑर्डर कर लेना, या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बाकी इनकी जितनी भी क्लेस थी, मतलब अगर 10 थी 15 थी, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, जितनी भी क्लेस थी वो एक एक अमेजिंग थी, एक में भी मुझे शिकायत नहीं लगी। पर्सनली मुझे एक और चीज़ पता चली है कि मुझे हैंडमेड ट्रीट्स भी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने अपनी बनाई हुई भी क्रंच करी है और औरों की भी करी है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, बट मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम है। तो मतलब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं बनी हैं। और अभी रीसेंट फेवरेट छुई है, आई विल री ऑर्डर सून, क्योंकि सैम्पल में मिला था, बहुत अच्छा चंक मिला था, बट वो मेरे को कम लगा। और मैंने 3 ऑर्डर कर लिए हैं। तो 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं? एक सैयद शादाब, दूसरा शांति स्लेट, तीसरा क्लैरिफाई बाय कृतिका दयाल, एंड एक मैंने गिव अवे जीता है एडिबल इन वाले से। तो ये मेरे को रिसीव होगा इस चैनल, मतलब ये तो क्रंच वीडियो है, बट पार्सल ओपनिंग वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पे देखना। स्टे कनेक्टेड गाइज एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने बिग बाइट लेने की कोशिश करी, मेरे को 2 कमेंट आए हैं। आपने बोला है मेरे को बिग बाइट लो, और आपने एंगल के लिए एक ने बोला था बिग बाइट, और दूसरे कमेंट आया था मेरे पास कि क्लोज शॉट लेना है, थोड़ा सा मुंह खोल के दिखाना है। बेबी यार, मेरे से सच्ची में नहीं हो पाया। मतलब मुझे ना अपनी, अब ये बाद में वीडियो जब मैं बना भी रही थी ना, तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। सो सॉरी यार, वो ना ऐसे मैसी क्रंच मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, बट मैं फिर से ट्राई करूँगी। बस बुरा नहीं लगना चाहिए, बाकी सब चलता है मेरे को, बट अकॉर्डिंग टू यू मैंने ट्राई करा, आई गेव माई बेस्ट। आई नो मैं नहीं कर पाई, देखते हैं, शायद आपको आगे अच्छा लगे। और एंगल मैंने देखा, मैंने करा ऐसे, देखो ऐसे करके ना, बट नहीं आया समझ में मेरे को। आप मुझे जल्दी बताना, ठीक है? बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? अब हम यू नो व्हाट इज दिस, चलो तो ऑल सेट।
अब मैं करूँगी इसको क्रंच। अपनी लटाओं जटाओं को कर दे रहे हैं पीछे, ठीक है, ओके, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी स्टिकी है तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे हम। चलो, अच्छा फ़ोटो तो खींच लूँ मैं। अरे लटाएं तो आगे करूँ ताकि फ़ोटो अच्छी आए। चेरी चेरी लेडी गिर गया गाइस, और ये मेरे पीकदान में गिर चुका है। ठीक है, फोटो सेशन ओवर। ये मुझे रखना पड़ेगा। मैं सोच रही थी BTS नहीं होगी आज, पता है कि आज कुछ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। पीछे से आवाज़ आ रही है, अरे बंद कर दी मशीन। मुझे लिटरली वेट करना पड़ रहा है जैसे ये ब्रेक ले और मैं एक क्रंच करूँ, क्योंकि जब लेके बैठी हो ना और फिर उसको कंटिन्यू करो शाम को या अगले दिन, तो बहुत अजीब लगता है। वाई मी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी आज। और पता है ये आपको तो इरिटेट कर ही रही है। अगर मैं क्रंच भी नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल भी बैठी हूँ ना, तब भी ये इरिटेट कर रही है वॉइस। हेलो गाइस, तो